वैशाली जी, यहाँ पर विजेंद्र रेड्डी जी ने तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि सरकार को वो घोषणाएं करनी चाहिए जो वो पूरा कर सके, यानी कि कुल मिलाकर उनका कहना है कि वो वादे सरकार ना करे जिनको वो पूरा नहीं कर सकती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ और चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को मैं राम राम करना चाहती हूँ। देखिए, बहुत ही विशेष दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज जो हरियाणा की जनता है उसके लिए बहुत अहम फैसले लिए जाएंगे और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो सरकार है, ये जो नया सैनिक सरकार है, इन्होंने सिद्ध किया है और भाजपा सरकार ने जिस तरह से जनता के दिल में काम के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से और जन जन जागरूकता अभियान के माध्यम से और उनके जो दशा और दिशा निर्देश के माध्यम से उनके जीवन में जो उन्नति, प्रगति, उत्थान के रास्तों से जो उनके जीवन में एक नई दिशा आई है, उसके माध्यम से जनता ने हमें चुना है और बहुत बेहतर कल्याणकारी ये सरकार है और कल्याणकारी ही बजट पेश होने वाला है। बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत ही खुश भी हूँ और उत्साहित भी हूँ कि कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि हरियाणा की जनता जो ये इतने अच्छे से नया सैनिक सरकार का साथ दे रही है और जाहिर सी बात है कि ये जो बजट भी है वो बहुत ही नायाब होने वाला है। जैसे उन्होंने पहले से भी अपने सभी शपथ लेते ही 24,000 लोगों को, युवाओं को नौकरियां दी और 24 फसलों पर MSP सरकार लेकर आई। आपने देखा कि किसानों को 20,24,000 किसानों को अब तक 6,563 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। फसल बीमा योजना के माध्यम से भी मैं आपको ये बताऊंगी कि 34,57,000 किसानों को 8,732 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। तो कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा महकमा नहीं है, कोई भी ऐसा तबका नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके लिए काम नहीं किए जा रहे हैं, जिसके लिए सोचा नहीं जा रहा है। ये नया सैनिक सरकार इतनी कल्याणकारी सरकार हो गई है कि जन जन तक लोगों को प्रभावित कर रही है और जहां सही मायने में काम होने चाहिए, जहां सही मायने में चीजें पहुंचनी चाहिए, वहां तक पहुंच रही है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक और बात कही कि कर्ज के जरिए घी बांटने का काम सरकार फिलहाल कर रही है। वो तमाम आंकड़े भी उन्होंने गिनवाए विजेंद्र जी ने, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो कर्ज लगातार सरकार के ऊपर लोड बढ़ रहा है उससे जनता को फायदा देने का क्या मतलब बनता है? देखिए, ये बिल्कुल भी इनको मैं यही कहूंगी कि अधूरी जानकारी है और जिस तरह से अगर इनके मन में कोई भी विचार है तो हमारी सरकार की और खासकर नया सैनिक सरकार ने 24 घंटे अपने दरवाजे खोले हुए। अगर मैं ये कहूंगी कि विपक्ष का भी कोई व्यक्ति है या कोई भी नेता है, ये तो स्पेशली प्रवक्ता है, अगर कोई भी ऐसी चीज है तो ये जाकर बात करें, समस्याओं का समाधान मिलता है, सारी चीजें मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा है तो इनकी हुड्डा सरकार ने क्यों इतना कर्ज छोड़ दिया था? क्यों इनके यहाँ तक कि मैं आपको बताऊंगी कि निगमों में भी इतना ज्यादा कर्ज ये छोड़कर गए थे भाजपा सरकार पर, जिससे आज तक वो भरपाई कर रही है। अगर ऐसा इनको इस चीज से इतना गुरेसा कोई नहीं, इतना भी कर्ज जो लाखों हजारों करोड़ रुपए कर्ज छोड़कर हरियाणा की जनता पर गए थे और इन्होंने काम भी नहीं किया। वो जो पहली नीतियां निकलती थी, मैं बताऊंगी, मैं इनका नाम जानना भूल गई तो इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? विजेंद्र रेड्डी जी को मैं बताना चाहूंगी कि अगर हुड्डा सरकार में जो नीतियां निकलती थी, कांग्रेस सरकार में जो भी योजनाएं निकलती थी, वो योजनाएं कभी भी जनता तक पहुंची नहीं, जनता के कामों तक वो पहुंची नहीं। वो योजनाएं पहुंचती थी कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनके घरों तक, उनके घरों में। तभी ईडी के इतने छापे होने के बाद इतनी धनराशि एकत्र करी जाती थी, क्योंकि वो योजनाओं का कभी लाभ जनता को मिला ही नहीं। कुछ ही ऐसे, जैसे एक बजट पेश किया गया, उसमें से कुछ राशि जनता के हित में लगा दी जाती थी और वो सारी की सारी राशि इन नेताओं के घरों में भरी जाती थी। तो ये अपने जैसी सरकार समझते हैं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ, जनता ने जिस विश्वास के साथ हमें चुना है, इतिहास बनाया है, वही विश्वास के साथ हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है वैशाली जी, मैं आपका फिलहाल बाद में रुक करूंगी। अभी मैं सीधे कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी आपका रुक करूंगी। यहाँ पर आपने वैशाली जी की बात की